रामनु सुग्रीवसुडी गव गवाक्य नील महानील कोटि निन्यानव मुक्ति पयान तुम गिरि वंदोदरी ध्यान। हे भगवान, तेरा शासन चंद्रमावत निर्मल तथा उज्जवल होने पर भी कुछ गद्दारों ने, कुछ छिद्रान्वेषियों ने अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए तथा कुछ अज्ञानियों ने भ्रमवश इसे मलिन करने की चेष्टा की है। शासनम जिनचंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। एक कवि ने ठीक ऐसा ही कहा है, हे भगवान, आपका जिन शासन चंद्रमावत निर्मल होने पर भी आखिर वो मलिन हो गया। हे राम, तेरी गंगा मैली हो गई। हे राम, तेरी गंगा ने पापियों के पाप धोते धोते हुए भी स्वयं को शुद्ध नहीं रख पाई और तेरी गंगा ही मैली हो गई। मेरे कहने का आशय समझना बच्चों, भगवान का जिन शासन राम ने बताए हुए उपदेश में ही लोगों ने फेर फार करने की कोशिश की, औरों की छोड़िए और राम को ही आज कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रामचंद्र जी पर दो संगीन आरोप होने की बात कही जा रही थी। वैसे कई है, मेरे बोलने की बहुत सीमा है। 4-5-6 घंटे में मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। विराट व्यक्तित्व को सीमित शब्दों में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सागर को एक गिलास में भरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहला संगीन आरोप था कास्टिज्म को लेकर, रेसिज्म को लेकर, जातिवाद को लेकर। कुछ कास्टिस्ट का ये कहना है कि रामचंद्र जी ने केवल दलित है इसलिए शंबुक का वध किया। आज रामचंद्र जी को इस संगीन आरोप से आओ हम बरी कर देते हैं। उन्हीं के ग्रंथों में, वाल्मीकि के प्रथम 6 कांडों में ही, स्पेशली युद्ध कांड नाम के 6वें कांड में ही, जब वहां पर समापन का प्रकरण चल रहा था, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर के टोन पर कई बातें बताई जा रही थी। वहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताई है, इस प्रकार राम राज्यों में चारों वर्ण भाईचारे का निर्वाह करते हुए, एक दूसरों के साथ घुल मिलते हुए प्रेम और वात्सल्य से रहते रहे। 4 वर्णों का आपस में सौहार्द का वर्णन करते रहे। और ये कितने साल तक चला है बोल रहे? 10,000 वर्ष तक। 10 सहस्त्र वर्षानी, ऐसी कल साफ मैंने संकेत किए थे। इससे साफ जाहिर होता है, जब 4 वर्णों के समन्वय के बाद युद्ध कांड में करके आए हैं, 7वें उत्तर कांड में वे शंबुक का वध केवल दलित होने के कारण कैसे करते हैं। वैसे इस बात को लेकर मैं शायद आज या कल विशेष चर्चा कर ही लूंगा। शबरी, जिन्होंने वनवास के दौरान झूठे बेर रामचंद्र जी को खिलाए थे, मैं वाल्मीकि के रामायण की ही बात कर रहा हूं बच्चों। जानते हो शबरी कौन थी जाति से? भील थी, भील।
यदि शंभु को वध करना था रामचंद्र जी को तो इतना तो अनर्थ न करते। और राम भक्तों की लिस्ट में शबरी का नाम अव्वल है, जो कि हीन जाति की थी। इसका मतलब रामचंद्र जी की निगाह में ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेकर वे वध पर उतार हुए। पहले संगीन आरोप से बरी होने के बाद दूसरे आरोप की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रियार्की से ग्रस्त कोई लोग हैं। व्हाट इज पेट्रियार्की? PATRIARCHY, पुरुष प्रधान संस्कृति का आग्रह रखने वाले हैं, जेंडर में भेद करने वाले हैं, सेक्स की डोमिनेंसी को मानने वाले हैं। और वे मानते हैं पुरुष प्रधान रहा है। उन लोगों ने और एक संगीन आरोप किया है सीता के परित्याग का। आइए इस संगीन आरोप से भी बरी कर देते हैं हमारे रामचंद्र जी को। उन्हीं के रामायण में अहिल्या नाम का एक पात्र बताया गया है। अभी ज़्यादा मैं कहने का मुझे अवसर नहीं है, मैं तो आज फटाफट जैन रामायण की ओर बढ़ूंगा। वाल्मीकि को कहना इसलिए ज़रूरी है आज क्योंकि इसी के आधार से काफ़ी बातें जैन दर्शन में लिखी गई है। ज़रूर काफ़ी कुछ परिष्कार किया है, परिमार्जन किया गया है। परिष्कार मतलब जहरीला पार्ट हटाया जाना और शुद्ध पार्ट रखना, इतना तो विवेक रखा ही है। उसकी चर्चा मैं करूँगा ही। अहिल्या नाम का एक पात्र रामायण में बताया है बच्चों। उस अहिल्या का भोग इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में आकर किया था और काफी टाइम गौतम ऋषि संभोग करते रहे अहिल्या के साथ। जब विवाद का विषय बना समाज में और रामचंद्र जी के कोर्ट में ये केस आया, रामचंद्र जी ने ये कहते हुए कि इसमें अहिल्या का कुछ भी दोष नहीं है और अहिल्या का उद्धार किया था। ऐसी स्थिति में वे सीता के साथ इतनी निर्दयता वर्तते, ऐसा कदापि नहीं है। जाते हुए फिर से अग्नि परीक्षा का प्रकरण, सीता के परित्याग का प्रकरण, ये दोनों प्रकरण क्षेपक है, उत्तर रामायण का पार्ट है, मूल रामायण का हिस्सा नहीं। इसलिए हमारे जैन रामायणों में भी कुछ रामायण आपको ऐसे मिलेंगे। बौद्धों का रामायण तो ऐसा ही है जिसमें मैंने कहा था रावण का नाम ही नहीं है। एक बिंदु दो बिंदुओं में से पूर्ण हुआ बच्चों। दूसरे बिंदु पर आज हमें चर्चा करनी है। राजा श्रेणिक समोशरण में खड़े हैं महावीर भगवान के और नाना प्रश्न पूछ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अनादिकाल से सर्वज्ञ होते आए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। जे पूरब शिव गए जाए है और आगे जय है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक के छाए। होते आए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर भी होते आए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। कभी एक प्रश्न का विचार किया है आपने? और आप चूक जाने वाले हैं आज। आपको क्या लग रहा है, आदिनाथ की वाणी में और महावीर की वाणी में कुछ फर्क रहता होगा या नहीं? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बच्चा आपको? जरा जल्दी बताइए कोई। मैं जानता हूँ निरक्षरी दिव्य ध्वनि तो होती ही है उनकी, अक्षरी तो कुछ भी नहीं होता है। एक सामान्य उत्तर आया नहीं, फर्क नहीं होता। ठीक है, और एक प्रश्न आप लोगों को। आदिनाथ से लेकर महावीर तक का उपदेश और आगामी 24 महापद्मा आदि, विगत 24 निर्वाण आदि, ये जितनी भी 24 है
इनके उपदेश में कोई तफावत रहती होगी? आपको क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है आपको। मैं आज ये बात कह देता हूँ आपको, सर्वथा ऐसा नहीं है। कभी विशेष मौका पड़ेगा तो विशेष बात बताऊंगा। अभी संक्षिप्त में मैं 2-3 मिनट में एक बात बता दूं। हमारा 5वां अंग बच्चों, 6वां अंग, 8वां, 9वां, 10वां अंग और 12वां अंग, ये टोटली बदलता रहता है। मतलब अभी बताता हूं। जैसे 5वें अंग का नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। जैसे आचारांग पहला अंग है ना, श्रुत स्कंद आपको देख लेना चाहिए। 12 अंगों में विभाजित जिनवानी है। 5वां अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति का है। इसमें साफ ये लिखा है, गणधर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं, जिसमें 60,000 विशिष्ट प्रश्न वे पूछते हैं, उसके उत्तर स्वरूप ये अंग होता है। ऐसा साफ उल्लेख मिलेगा। 6वां अंग है बच्चों ज्ञातृ धर्म कथा अंग। ज्ञातृ धर्म कथा अंग। इसमें भी पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हैं भगवान। अब 8वें अंग की तरफ आइए बच्चों। 5वां 6वां हुआ, भी सीधे 8वें अंग अंतकृत दशांग। क्या नाम है 8वें अंग का? अंतकृत दशांग। इसका अर्थ कोई बताएगा बच्चों? इसमें तीर्थंकरों के काल में हुए 10 ऐसे मुनियों का वर्णन होता है जो भयंकर उपसर्ग को सहन करते हुए अपनी साधना से आखिर तक नहीं डिगे और पूरा जोर लगाकर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होकर वे अंततोगत्वा निर्वाण की प्राप्ति कर गए। कुल मिलाकर इसमें 240 कैरेक्टर्स की स्टोरी बताई जाती है। कितनी? 240। हर तीर्थंकर के काल के 10 ऐसे मुनियों की बातें जिन्होंने आए हुए उपसर्ग का निवारण इस कदर किया कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। यह अंतकृत दशांग, इसलिए 10 बोला जा रहा है। तुरंत आगे का एक अंग है जिसका नाम 9वां अंग है, ये अनुत्तर उपपाद दशांग, जो ये कहता है विशिष्ट तीर्थंकरों के काल में हुए 10 मुनियों के उपसर्ग तथा परिचय जय की कथाएं हैं। और ये मुनि साधना पूरी तरह से तो नहीं कर पाए और अधूरी साधना में, जैसा नाम कह रहा है, विजय आदि 5 अनुत्तर को वे प्राप्त हुए। अनुत्तर समझते ना बच्चों? 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। तो वे अनुत्तर को प्राप्त हुए। तो स्पेशल एक अंग उन्हीं का है, अनुत्तर उपपाद दशांग। ये हो गए 9वां अंग। 10वां अंग है प्रश्न व्याकरणांग, जो ये कहता है आए हुए विविध प्रश्नों का वे समाधान करते हैं। अभी 12वें अंग पर आकर खड़े रहते हैं बच्चों। 12वां अंग है दृष्टिवादांग। दृष्टिवादांग के 5 भाग है, जिसका एक भाग परिक्रम है और परिक्रम में एक जम्बू प्रज्ञप्ति बताई है, जिसमें जम्बू द्वीप का पूरा वर्णन बताते हैं। लेकिन आप यदि धात्की खंड द्वीप में जाएंगे, समझ में आता है, क्योंकि 2.5 द्वीप है बच्चों। हमने पढ़ा था जम्बू द्वीप, धात्की खंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप। आप वहां के तीर्थंकरों की वाणी यदि सुनने जाते हैं कदाचित, तो आप वहां पर पाएंगे कि वहां पर जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति नहीं पढ़ाई जाएगी। आपको विशिष्ट वहां के द्वीप की प्रज्ञप्ति पढ़ाई जाएगी। एक पार्ट दृष्टिवादांग का प्रथमानुयोग है, कल जाकर देख लेना। 12वें अंग के 5 पार्ट के हैं। मैं मेरा प्रकरण अभी समेट रहा हूं, अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हूं। प्रथमानुयोग भी एक पार्ट है। उस प्रथमानुयोग में
उस विशिष्ट काल में हुए 63 शाला का पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है। मतलब सीधा हुआ कि आगामी भविष्य किसी महापद्म की देशना खिरेगी, उसमें इन 63 शाला का पुरुषों का वर्णन भगवान के मुख से नहीं निकलेगा। कोई प्रश्न भी करेगा, ये दिस इज फार इम्पॉसिबल, एज गुड एज इम्पॉसिबल। यदि पूछे तो उत्तर तो हर चीज का मिलता है। एनीवे, कमिंग बैक, आपको ये अतिरिक्त जानकारी मुझे देना जरूरी लगा। श्रेणिक ने बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है बच्चों, गेट फोकस्ड। आपकी आंख है ना, आंख, ध्यान रहे दैट डजंट गेट ब्लिंक्ड। अपलक रूप से आप इसको देखते रहिए और नोट भी करते रहिए। श्रेणिक ने जो प्रश्न पूछे हैं महावीर को, वे किस प्रकार के हैं ये मैंने भी मेरी तरफ से ऐड किया है। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, जिससे ज्यादा ब्यूटी बढ़े। 10 विविध क्वेश्चंस किए हैं महावीर को, जिसके उत्तर स्वरूप उन्होंने राम कथा अपनी देशना में सुनाई थी। उससे पहले मैं और एक बात बता देना आपको जरूरी समझता हूं। कितने साल का पुरुष होते हैं बच्चों? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण को अथवा नारायण को ही कहते हैं वासुदेव, और 9 प्रतिनारायण, प्रतिनारायण को ही कहते हैं प्रतिवासुदेव। ये हो गए 63 शाला का पुरुष। कुछ पुराण ऐसे भी वर्णित है हमारे में बच्चों, जिसमें 63 शाला का पुरुषों का वर्णन नहीं मिलेगा आपको। 63 में से 18 कम का मिलेगा आपको, और ऐसा भी मिलेगा कहीं कहीं 63 में से 9 कम का। मतलब 54 शाला का पुरुष। 54 क्या है? जिसमें प्रतिनारायण का वर्णन नहीं बताया है। जो नरकगामी में उनका वर्णन क्यों बताएंगे? तो फिर नारायण का क्यों बता रहे हैं? नारायण का इसलिए बता रहे हैं, नारायण किसी प्रकार से सुपीरियर रहे। और तुम्हें बहुत लग रहा हो वो नरकगामी में, तो एक काम करते हैं, हम उनको भी हटा देते हैं। तो ऐसे भी पुराण आपको पढ़ने मिलेंगे। श्रेणिक का पहला प्रश्न था महावीर को। कौन सा प्रश्न था बच्चों? जरा बताएंगे। पहला प्रश्न था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए वानर जीत गए? राक्षस में तो अगाध ताकत होती है। एक पहला प्रश्न आया। थोड़ी स्पेस आप छोड़ सकते हैं, अथवा लगे हाथ में समाधान भी कर ही देता हूं उसका। दरअसल चलो मैं प्रश्न ही लिखता हूं, 2-3 लाइन छोड़ते जाइए, मैं पहले प्रश्न ही को बताता हूं आपको। दूसरा प्रश्न ये पूछा, हमने ये सुना है कुंभकर्ण 6 माह तक गाफिल निद्रा में सोता था। 6 महीने ना कुछ खाता था न पीता था। इज इट प्रैक्टिकल? भगवान ऐसा हो भी सकता है क्या? प्रश्न 3। प्रश्न 2, 3, 4 एक साथ लिख लीजिए, बीच में गैप मत रखिए। प्रश्न 3, और हमने ये भी सुना है कुंभकर्ण जब सोता था तो भी इस कदर सोता था कि बड़े बड़े नगाड़े भी उनके कान के पास आकर बजाया जाए तब भी उनकी निद्रा भंग नहीं होती थी। कुछ भी करके उनके शरीर पर हाथी भी नचवाए जाए फिर भी उन्हें ख्याल में नहीं पड़ता था। इतनी गाफिल निद्रा, क्या यह संभव है? प्रश्न 4, और हमने ये भी सुना है जब वे साल के प्रारंभिक 6 महीने में निरंतर सोते रहते थे, जब वे जागरण करते थे, जगते साथ ही जो भी सामने दिखता था, उनके हाथी भैंस जो भी कुछ दिखता था वो सब लील जाते थे, निगल जाते थे। भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या सम्यक दृष्टि मांसाहारी भी हो सकता है क्या? क्योंकि कुंभकर्ण सम्यक दृष्टि था, ये सभी जन जानते हैं। 4, प्रश्न 5, श्रेणिक ने यह पूछा, हमने ये सुना है
यहां वहां से बहुत आवाजें आ रही है। यहां वहां से मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों आप? क्योंकि वाल्मीकि की रामायण लिखी गई थी, इसके पीछे मुझे इतना सब भूमिका जमानी पड़ी है, कल की भी और आज की भी। और वाल्मीकि की ही रामायण सब जगह प्रचलित थी उस समय में। तभी तो हमारे पुराणों में ये प्रश्न श्रेणिक ने पूछे। श्रेणिक ये पूछ रहा है, भगवान हमने ये सुना है रामचंद्र जी कंफ्यूज्ड हो गए, भ्रमिष्ट हो गए और एक स्वर्ण मृग के पीछे, सीता के हट के पीछे, उसके पीछे दौड़ते रहे शिकार करने के लिए। और क्षत्रियों का धर्म माना जाता है शिकार करना, लेकिन शिकार तो हमें सप्तव्यसन में बताया गया है। यह कहाँ तक उचित है कि ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होकर शिकार करना कहाँ तक उचित है? और राम को भगवान मानते और भगवान को ही ब्रह्मवान मानते हैं। वो ये भी नहीं समझ पाए भगवान की बहुरूपिणी विद्या है, ये रावण नहीं है और ये स्वर्ण मृग है, ऐसा भ्रम उनको हुआ। जबकि वो रावण था, ऐसे कैसे भ्रम हो सकता है? ये प्रश्न में आपको अभी नहीं लिखना है। कितने प्रश्न हो गए बच्चों? आई थिंक 5, राइट। आगे के प्रश्न आप लिखते जाइए। हमने यह सुना है कि रामचंद्र जी खरदूषण को मारने के लिए चले गए। आप जानते हैं ना बच्चों? इतना तो जानते हैं? नहीं, मैं कुछ प्रश्न ही रख तो फिर कथा तो आज शायद चालू हो जाएगी, फिर मैं और बात करूंगा। खरदूषण के साथ युद्ध की जब प्रकरण चल रहा था तो रामचंद्र जी खरदूषण के साथ लड़ने के लिए चले गए और लक्ष्मण पीछे रहे थे। और लक्ष्मण ने यह कहा था रामचंद्र जी को, माय डियर बिग ब्रदर, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल, कोई समस्या आ जाए तो मुझे विशिष्ट सिंहनाद से मुझे इशारा कर देना, मुझे आवाज दे देना, मैं दौड़ता हूँ आपकी हेल्प के लिए। और फिर वो प्रकरण होता है लक्ष्मण रेखा का। लक्ष्मण ये समझता है मेरे भाई की आवाज आ गई, मेरा भाई संकट में है। खरदूषण ने ऐसा क्या अटैक किया, मेरा भाई मुझे आवाज दे रहे, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो सीता को कहता है, भाभी मेरी मैया, इस लक्ष्मण रेखा, इस रेखा के बाहर ना आना, ये खतरा हो जाएगा आपको। लक्ष्मण रेखा ये सिद्ध करती है कि लक्ष्मण अंत में बाहर से निकले। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखा का क्या मांझना है? और लक्ष्मण हर बार आगे रहता था, आज पीछे क्यों रह गया? ये कौन सा प्रश्न पूछा? नंबर बोलो बच्चों, 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन। हमने ये सुना है कि हनुमान भक्त थे राम के, और साथ में दुनिया ये भी मानती है कि हनुमान भी भगवान है और राम भी भगवान है। वेल, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है, हनुमान आखिर भक्त है या भगवान है कौन? ये प्रश्न नंबर 7वां पूछा गया। प्रश्न 8वां, 2 लाइन्स छोड़े तो और अच्छा होगा बच्चों, मैं किसी का खुलासा भी प्रसंग आने पर कर सकता हूं। प्रश्न 8, हमने ये सुना है रावण इतना ताकतवर था, यह 8वां प्रति नारायण का जीव है रावण, इतनी विद्याएं सिद्ध की थी इसने तपश्चर्य आदि के बल पर, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि इंद्र को उसने बंदी बनाया था? हमने सुना है रावण तो एक राक्षस धरा, और राक्षस मतलब एक व्यंतर, ऐसी सब जगह प्रसिद्धि है। राक्षस किसका भेद है बच्चों? व्यंतर का भेद है। तो एक राक्षस मतलब एक व्यंतर। अब कितने जन मुझे समझ रहे हैं राक्षस व्यंतर का भेद? मैंने कभी आपको तत्वर सूत्र में ऐसे सूत्र पढ़ के दिखाया था आपको? किन्नर, किम पुरुष, गंधर्व आदि आदि आदि, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, ऐसा सूत्र था, याद आ रहा है? बस बस बस, इससे अपना टाइम बच गया। तो यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा,
ये राक्षस व्यंतर का भेद बताया है बच्चों। चौथे अध्याय में तत्व और सूत्र में आपको रेफर कर लेना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इंद्र मतलब कौन बच्चों? एक वरिष्ठ, थोड़ी देर के लिए मान के चलो स्वर्गों का, 16 स्वर्ग का वैमानिक, वो कैसे हार गए? हालांकि इंद्र कोई वैमानिकों के होते, ऐसा नहीं। इंद्र नीचे भी होते, भवनवासी में भी होते, व्यंतर में भी होते, ज्योतिष में भी होते। अभी मैं विशेष खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन वैमानिक के इंद्रों से ये कैसे जीत गया राक्षस? यह एक प्रश्न है। और जीत गए इतना ही नहीं, उस इंद्र को बंदी बनाया अपने जेल में। कौन सा प्रश्न है बच्चों? 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, कई जब इतना प्रेम करते थे रामचंद्र जी के प्रति, आखिर उसके ऐसे दुर्भावना हुई कैसे रामचंद्र जी को वनवास भेजने की? प्रश्न 9। एंड प्रश्न 10, हमने ये 5 अभक्ष में सुना है, जब हमें पढ़ाया जा रहा था वीतराग विज्ञान में, बाल बोध में, तब हमने 5 अभक्ष का पाठ पढ़ा था, जिसमें साफ ये बताया गया था कि अनुपसेव्य किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। ऐसे में ये प्रश्न है, शबरी ने अपने झूठे बैर रामचंद्र जी को दिए और रामचंद्र जी उसको खाते गए, ये कहाँ तक उचित है? ये 10वां प्रश्न। ये सब प्रश्न क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? ये वाल्मीकि की रामायण की बात है बच्चों। अब उसका खंडन मैं जैन रामायण के आधार से करने जा रहा हूं। इन 10 बातों को हम क्रमशः समझते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर मैं यहां से देता हूं। पहला प्रश्न था, वानर कैसे जीत गए राक्षस के साथ लड़ते लड़ते? तो आपको समझ लेना चाहिए, यहाँ के वानर न तिर्यंच है और न ये राक्षस भी देवगति के व्यंतर जाति के राक्षस है। ये दोनों विद्याधर की जाति के हैं। ये दोनों मनुष्य ही गति के हैं। मनुष्य गति में विद्याधर होते हैं। ये विशिष्ट विद्याएं होती है इनके पास। नॉर्मली मनुष्य ही होते, विद्याओं का त्याग करके ये निर्वाण की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहले इस बात को दिमाग से हटा दो कि वानर और राक्षस कोई मनुष्येतर जीव थे, ऐसा नहीं था। तो मनुष्यों में इनके वंश का नाम वानर और राक्षस था, और जिस वंश का नाम होता है, उनके रथ जब चलते हैं तो उस रथ में जो ध्वजा होती है, जैसे जो वानर वंशी, एग्जाम्पल हनुमान, एग्जाम्पल नल नील, एग्जाम्पल सुग्रीव बाली, आज मैं काफी चर्चा करने वाला हूं। तो ये वानर वंशी माने जाते हैं बच्चों। और इनका कोएलिशन गवर्नमेंट बना था, संयुक्त सरकार बनी थी। किनकी? राक्षसों की और वानरों की संयुक्त सरकार। मतलब पहले ये एक ही टीम के थे सब। समझ में आता है? कौन? सुग्रीव वगैरह सब सपोर्टर्स थे ये रावण के। ये बाद में जो भी हुआ ये मैं बताऊंगा। फिलहाल मुझे इतना कहना है, ये दोनों विद्याधर थे। और जो जिस वंश का होता है, जैसे राक्षस वंश का है, जैसे वानर वंश का है, वानर वंश के जब रथ चलते हैं तो रथ पर जो ध्वजा है वह वानर चिन्ह होता है। जो महल रहते हैं उनके, उस महल पर भी छत पर चिन्ह वानर का होता है। तो इसीलिए उनको वानर वंशी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़िए बच्चों। अभी जो कुंभकर्ण के निद्रा की बात है, वह सर्वथा रथ्या और मिथ्या है। ऐसे कोई 6-6 महीने तक सोते होंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसका समाधान इतना ही है कि सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा से ज्यादा विलंब हुआ शुद्धोपयोग में,
तो 6 महीने का विलंब हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी निद्रा मतलब शुद्धोपयोग से यदि बाहर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे शुद्धोपयोग होता ही होता है। इस अपेक्षा से कोई निद्रा करते हो, शयन करने की बात करते हो तो बात अलग है। आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने इसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट एक साथ कवर कर लिया। जो राम के मांसाहारी पने की बात करते हैं उसको भी सुन लीजिए जरा बच्चों। हमारे रामायण में मैं अभी एक साथ 5वां और 6वां पॉइंट का समाधान कर रहा हूँ। हमारे रामायण में ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी ने किसी स्वर्ण मृग का पीछा किया था, और ना ही सीता ने कोई जिद की थी, और ना ही रामचंद्र जी शिकार करने के लिए निकले थे। हाँ, खरदूषण की भी जब लड़ाई चली थी, उस लड़ाई के प्रसंग में लक्ष्मण गया था आगे, क्योंकि हमारी परंपरा में पति और पत्नी ही साथ रह सकते हैं जंगल में। भला पति निकल कर चला जाए, देवर कैसे रह सकता है? तो ये कितना अनुचित होता। तो लक्ष्मण रेखा का कंसेप्ट हमारे यहाँ वैसे ही इसीलिए अमान्य है क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मण गए थे खरदूषण के साथ लड़ने के लिए, और मैं जब अभी कथा सुनाऊंगा तब सुना दूंगा जो सुनाना है। और रामचंद्र जी उनकी सहायता करने के लिए गए थे, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट जो हमने देखा था हनुमान का, हनुमान रामचंद्र जी का भक्त था का तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी कोई भगवान नहीं थे तब। रामचंद्र जी एक न्यायप्रिय राजा मात्र थे, और हनुमान का भक्त होना मतलब उन्हें उनसे प्रेम था और पक्का समर्पण था कि ये न्यायप्रिय व्यक्ति है। हम आए 8वें पॉइंट की ओर। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? अभी और एक बात समझ लीजिए। इंद्र और राक्षस की लड़ाई की जो बात करते हैं, तत्वार सूत्र का जब 6वां अध्याय पढ़ेंगे ना बच्चों आप, उस 6वें अध्याय में मैं कल जिक्र कर रहा था दर्शन मोहने के आश्रम के कारण गिनाए हैं। कुछ क्या क्या कारण बताए थे मैंने? किसी को याद आ रहा है? कोई बताएगा? मैंने कल कहा था दर्शन मोहनीय के आश्रम के कुछ कारण गिनाए। क्या क्या कारण गिनाए? केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, याद आ रहा है? साधु का अवर्णवाद मतलब देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, और देवों का अवर्णवाद। तो देवों के अवर्णवाद में कल कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा था श्वेतांबर भाई मानते हैं कि देव मांस का भक्षण करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और मनुष्य के साथ भोग करते हैं। साथ साथ वे और एक बात मानते हैं, वे मानते हैं देवों में आपस में लड़ाई होती रहती। वे मानते हैं क्योंकि वाल्मीकि की रामायण में लिखा था कि इंद्र और राक्षस के बीच में लड़ाई हुई और राक्षस ने इंद्र को हरा दिया। आप यदि उपनिषद गंगा, ये उपनिषद देखेंगे उनकी, मैंने आपको एक रिकमेंड किया था एक बार, याद आ रहा है? मैंने कहा था उपनिषद गंगा को जरूर देखना फुर्सत मिलने पर। उसमें उनके ग्रंथों का एट अ ग्लांस आपको नॉलेज हो जाएगा। कुल 10-20 दिन में अच्छा नॉलेज हो जाएगा उनके ग्रंथों का। जितने भी उपनिषद है उनके, उपनिषद मतलब हमारा प्रथमानुयोग, हमारे यहाँ जैसे प्रथमानुयोग कहते हैं, उनके यहाँ उसे उपनिषद कहते हैं। सब पूरी कथाएं कथाएं होती है उसमें, प्रहलाद की, नचिकेता की, ध्रुव की, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहाँ तक आया आकर खड़ा हो बच्चों में? हाँ, 8वां। हाँ, श्वेतांबर भाई भी क्या मानने लग गए? राक्षसों को और इंद्रों की लड़ाई होती है। और थोर वाल्मीकि की रामायण क्या मानती है? जीता कौन उसमें? राक्षस जीते और इंद्र हार गए, मतलब वैमानिक हारे और व्यंतर जीते। उन्हें समझना चाहिए यहां पर राक्षस का तात्पर्य रावण है और इंद्र का तात्पर्य इंद्र नाम का एक राजा। कितने जन समझ रहे हैं? जैसे टोडरमल जी ने लिखा है एक जगह, भाई ऋषभ तो आदमी का नाम है ऋषभ,
अरहंत किसी आदमी का नाम नहीं है, अरहंत तो एक पद है, पद। ऐसा बोल रहे थे कल परसों। कितने जन को याद आ रहे बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। कहां पर पढ़ रहे थे हम? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहां पढ़ रहे थे? हेडिंग कुछ बताएगा क्या प्रकरण चल रहा था? ये चल रहा था अवतार मीमांसा, पृष्ठ क्रमांक 112 पर हम थे। अभी मुझे उसकी चर्चा करने दें। अभी मुझे ये कहना है, यहाँ पर इंद्र नाम निक्षेप वाला लेना है, वो मनुष्य की बात है। इंद्र ऐसा एक राजा दिखाया गया है बच्चों, जिसका नाम तो इंद्र था ही। उसने एक हाथी पाला तो उसका नाम उसने दे दिया था ऐरावत। उसके जो सेनापति पुलिस फोर्स थी उसको नाम दिया था उसने लोकपाल। कुल मिलाकर उसने वे ही नाम दिए थे जो पुराणों में इंद्रों की सभा में हुआ करते। और उसका ताम झाम शान शौकत शोहरत पूरी ऐसी थी पूरी, और बहुत अनुकूलता थी उसको। और रावण की और उसकी लड़ाई हुई थी इंद्र की, और जिसमें रावण जीत गया था, जिसका मैं 1-2 दिन में आपको बताऊंगा पूरा क्या क्या हुआ था। बट कोई ये कल्पना करे बच्चों, राक्षसों की लड़ाई में इंद्र हार जाए तो वह ऐसी बात कर रहा है। पद्म पुराण ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं, तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे एक हिरण ने शेर के झुंड पर अटैक करके सभी शेरों को धराशायी करके वो जान ठोक कर खड़ा है हिरण, और कहता है होगी दम तो आइए कोई। तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई एक तिल का टुकड़ा शिलाओं को चूर्ण करके पीस रहा हो पूरे पहाड़ों को। तुम ऐसी बात कर रहे हो, कह रहे हैं, जो संभव नहीं है। तो ये बात नहीं, इंद्र नाम का ये राजा था। आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा जैनेतरों को कभी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, वे मानते हैं ये बात। और वे कोई ये कहता है, मतलब हिंदू लोग ये कहते हैं रावण ने इंद्र को भी अपने वश में किया था, ऐसे भी मानते। श्वेतांबर भाई कहते हैं रावण नहीं, वो राक्षस की बात है यंत्रों की, और राक्षस और इंद्र झगड़ते रहते हैं। लेकिन ये दोनों मिथ्या बात कर रहे हैं। ये इंद्र नाम का भी मनुष्य है और ये राक्षस वंशी भी मनुष्य है, और दोनों के लड़ाई की बात चल रही है। ठीक है। हमारे रामायण में कई का क्या रोल है वो मैं जल्द ही बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। 10वें पॉइंट पर मैं आकर खड़ा हूं। शबरी का मैं आपको बता देता हूं, बहुत सुनहरा बिंदु है मेरे पास। एक्चुअली इन सब के आधार है, मैंने काफी बार पढ़ी है ये सब बातें, लेकिन अभी मैं तुरंत कहां से मैं खोजूं, मैं तो समझ नहीं पाया। अचानक अभी आते समय मुझे ये क्लिक हुआ ये पॉइंट, बस 2-5 मिनट पहले। तो मैं कहां पर ढूंढता, मेरे पास हजारों पेजेस है। शबरी ने जो बेर दिए, कहते हैं ना बच्चों रामचंद्र जी को झूठे, ये झूठी बात करते हैं। एक्चुअली शबरी ने बेर दिए ऐसा नहीं है, वो शबरी नहीं है, वो श्रमणा है। श्रमणा कौन है वो? उनके ग्रंथों में शबरी का और एक नाम आया है बच्चों, वह आया है श्रमणा। मैं आपको ये बात बता दूं बच्चों अच्छे से, श्रमण ये शब्द केवल और केवल, केवल और केवल हमारी ही परंपरा में, हिंदू परंपरा का ये शब्द है ही नहीं। श्रमण का तात्पर्य क्या हुआ? श्रमण तो शब्द होता नहीं, लेकिन कम से कम दिगंबरों में तो नहीं है श्रमण ये शब्द। श्वेतांबरों में हो तो ये बात अलग है, बौद्ध में हो तो भी बात अलग है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल जेंडर मुनि पद को प्राप्त नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप आर्यिका क्षुल्लिका को यदि श्रमणा साध्वी कहना उचित समझते हो तो मैं बोल सकता हूं कुछ। तो वहां पर आर्यिका की बात है बच्चों। एक्चुअली शबरी आर्यिका है, आर्यिका। आर्यिका ऐसे कैसे झूठे देगी? झूठा नहीं दिया था आर्यिका ने। मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहार है। रहस्य इतना सा है बच्चों,
रामचंद्र जी ने जंगल में आहार दान दिया था कई मुनियों को, ऐसे ही अरिकक्षुल्लिका को आहार दिया, और आहार उनको देने के बाद बचा कुचा तो आप नहीं खाएंगे ना। मुनि को भोजन दे, फिर उसी में से अतिथि संविभाग होता है ना, उसी को आप झूठा कहना हो तो कह लीजिए। उन्होंने थोड़ा खाया और बचा हुआ पूरा रामचंद्र जी ने खा लिया। इसका इतना सा ही अर्थ आपको लेना चाहिए। कितने जन समझ रहे बच्चों? मुझे शक्ति प्रमाण में इसका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कल मैं कितना कहूंगा। परसों का सेशन भी एक टोटली मेरी मौलिक सोच का होगा, जो मैं काफी रहस्य की बातें बताने की कोशिश करूंगा। जिसे आधार चाहिए इसका शबरी का, वे विकिपीडिया गूगल पर सर्च कर सकते हैं, श्रमणा नाम मिलेगा, मिलना चाहिए। शबरी का हिंदू परंपरा मानती है वो, और श्रमण ये शब्द केवल जैनियों का है। बट यदि गूगल विकिपीडिया पर पूरा मिलेगा ऐसा नहीं लग रहा है। मेरे पास मूल हमारे ग्रंथ का एक पेज है, फोटोकॉपी है, जो सालों से मेरे पास है, जिसमें इस बात की सिद्धि हुई है कि वो शबरी नहीं, श्रमणा है, श्रमणा साध्वी। और ये आहार दान का प्रकरण चल रहा है, जिसमें आहार दिया रामचंद्र जी ने और बचा हुआ स्वयं खा लिया, जो एक ट्रेंड होता है। अभी हिंदू लोग उसको कैसे समझते हैं? वे तो उसको प्रसाद वसाद समझते हैं। एनीवे, चलिए आइए मैं मेरी कथा को प्रारंभ करता हूँ बच्चों। कम कितने जन तैयार हो? ठीक है। कथा शायद मैं आधी पूरी कर पाऊंगा आज, आधी मैं कल करूंगा। ये कथा जो मैं कहूंगा वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सुनते आ रहे हो, लगभग मैं वो कहूंगा, लगभग कुछ मेरा पार्ट है वो तो मैं ऐड कर ही दूंगा। कल परसों से मुझे जो विशेष बातें कहने में उस पर कल परसों विशेष फोकस करूंगा। ठीक आज से 13 लाख वर्ष पूर्व मैं आपको ले चलता हूं बच्चों। कितने? 1313 13 लाख वर्ष पूर्व अनुमानित रामचंद्र जी विराजते थे। रामचंद्र जी का मूल नाम, जैसे मैंने कहा है, हमारे ग्रंथों में पद्म है बच्चों, पद्म। बल्कि कहीं कहीं बल ऐसा भी शब्द का प्रयोग मिलता है। क्या? बल। और राम कहते ही जनरली जो कृष्ण के भाई है उनकी तरफ संकेत होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट प्रचलन कुछ ऐसा चल पड़ा, ये राम और ये बलराम। समझ रहे हैं? चलिए मैं मेरे प्रकरण की ओर आता हूं। आज से 13 लाख वर्ष पूर्व हम चलते हैं तो हम पाते हैं, अनुमानित उस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर कहीं रामचंद्र जी हुए हैं, जो हमारे 63 शाला का पुरुष में से 8वें बलभद्र माने जाते हैं। मैं थोड़ा और पीछे चलता हूं। रामचंद्र जी मूलतः रघुवंश के थे। मेरा पहले तो विचार बना था मैं 10-20 पीरियड्स ले लो इस पर, लेकिन मैंने सोचा बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई। रामचंद्र जी का एक नाम है राघवेंद्र। कालिदास के काव्य का नाम है, बोलिए, राघव। व्हाट इज दैट थिंग? मेघदूत तो है ही, अभिज्ञान शाकुंतल तो है ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। एक राघव नाम का कुछ है जो राम का चरित्र बताता है। एनीवे, नहीं, चलिए आइए आप मेरे जो मुझे कहना है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं? रामचंद्र जी रघुकुल के थे। रघुकुल का क्या तात्पर्य बच्चों? रघु नाम का एक बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति उनके फैमिली में हो गया। मैं कभी 2-3 घंटे लगेंगे, कभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कुल और गोत्र की परंपरा प्रारंभ होती कैसे है। एक्चुअली जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो जाती है तो उनके नाम का एक गोत्र ही चालू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पंचकल्याणक कराया, खूब प्रचलन
प्रचलन है बुंदेलखंड की तरफ, तो उसे सिंह ही कहने लगते, क्योंकि संघपति एक प्रकार से हो गया है, उसे सिंह ही कहते, तो सिंह ही उसको गोत्र बना दिया जाता है। फिर आगामी पीढ़ियां स्वयं को सिंह ही कहलाती थी, तो एक गोत्र बन जाता था वो। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे बहुत नामी कोई वैद्य रहे, अब उनके वैद्य जी एक पहचान होने लगे, तो गोत्र ही उनका बन जाएगा वैद्य। वे अपने नाम के आगे वैद्य ही वैद्य लिखते जाएंगे, तो एक गोत्र बन जाएगा। एनीवे, रघु नाम के एक व्यक्ति के मूल वंश इक्ष्वाकु वंश अथवा सूर्य वंश, ये दोनों एकार्थवाची है बच्चों। आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इक्ष्वाकु वंश कहो, रघुवंश कहो, ये भी एकार्थवाची है। तो कभी रामचंद्र जी को इक्ष्वाकु वंश का कहा मिलेगा आपको, कभी रघुवंश का, कभी सूर्य वंश का। इट मेक्स नो डिफरेंस बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मुझे इतना टाइम भी नहीं है, अभी क्या क्या बताऊंगा। वैसे मैंने भगवान आदिनाथ पार्ट में काफी बताया था। आदिनाथ के दो पुत्र थे, दो पुत्र मुख्य थे, एक भरत और बाहुबली। मुख्य की मैं बात कर रहा हूँ। भरत से प्रारंभ हुआ सूर्यवंश, मैंने बताया था। बाहुबली से प्रारंभ हुआ था चंद्रवंश। याद आ रहा है आपको? नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। चलिए, और मूल में वे भी इक्ष्वाकु वंश के थे। हम रामचंद्र जी पर आकर खड़े हैं। रघु राजा हुए और रघु के पुत्र हुए अनरण्य। एक चार्ट बनना चाहिए, प्रॉपर चार्ट बनाते चलिए। जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्पीडी होना चाहिए काम। रघु अनरण्य। अब चार्ट बनाने तक मैं कुछ विशेष बातें कहता जा रहा हूं, अब जल्दी चार्ट बनाइए। अनरण्य उन्हें कहा इसलिए जाता था क्योंकि उन्होंने नगर को, देश को, समाज को अरण्य से रहित कर दिया, उजड़े हुए को बसाया। नगर बसना चालू हो गए, समाज को बसाया उन्होंने, अरण्य से, जंगलपने से रहित किया, कुछ डेवलपमेंट की। देयरफॉर अनरण्य। अनरण्य के बच्चों, अनरण्य के दो पुत्र थे, एक अनंतरथ और एक दशरथ। कुछ काल पाकर अनरण्य को विरक्ति हुई। आहा, कितनी सुखद अनुभूति आपको होने वाली है केवल 1 मिनट के बाद। जब अनरण्य को विरक्ति हुई, उन्होंने बात रखी अनंतरथ के सामने। अनंतरथ थोड़े समझदार हो गए थे, तो अनंतरथ ने यही कहा, जोई समझ तुमरी सोई समझ हमरी, हमको नृपद क्यों दियो। जो आपने योग्य समझा है आपके लिए, हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, हमें मत इसमें घसीटो। यदि ये मार्ग ही खराब है तो हमें मत घसीटो इसमें, धन्य है। लेकिन आगे की बात सुनिए, आगे क्या हो गया। तो तय ये हो गया, अनंतरथ भी दीक्षित होंगे दशरथ के, सॉरी अनरण्य के साथ। अभी रहे दशरथ। दशरथ बच्चों तब केवल 1 माह के थे, 1 माह के। और 1 माह के बालक को सिंहासन पर बैठ भी सका होगा क्या? बैठ सकता है कि 1 महीने का बच्चा? उसे उसी हालत में राश तिलक करके, भैया अब जो तुम्हें दिखे सो करो। मैं अभी बहुत मूड में नहीं हूँ प्रेरणा वगैरह के, क्योंकि ऐसे तो मैं 10-20 घंटे लग सकते हैं। मुझे विशेष पहलू खोलने, दार्शनिक खोलने। मेरा मूड दार्शनिक बन गया है रामचंद्र जी पढ़ाते समय। आप मेरा पार्श्वनाथ वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आध्यात्मिक मूड में था। मैं हर पर इंटरप्रेट कर सकता हूँ, लेकिन टाइम तो सीमित है। हंसी आती है आज जिनके पैर कब्र में लटके हैं, उनको लगता है अभी कैसे हम प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो कैसे हो। मूर्ख और महामूर्ख हो तुम तो छूटो, तुम्हारा परम धर्म यही था, और तुम्हारी उम्र भी तो तुम्हें यह संकेत करती है, कब तक ये करते रहेंगे। खैर, दशरथ को केवल 1 माह की उम्र में रास तिलक करके निकल गए। अच्छा है, दशरथ बड़ा होता तो मानता नहीं, फिर मुश्किल पड़ जाती, सिंहासन खाली रहता फिर।
1 महीने का बच्चा था, वो क्या जिद करता और क्या समझता। दशरथ काल पाकर बड़े बन गए। दशरथ की बच्चों कुल 500 रानियां थी। डिटेल्ड आप रामायण पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा। प्रोमिनेंट मुख्य उनकी 4 रानियां थी। कौशल्या, इसका चार्ट बनेगा प्रॉपर। सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा, 4 मुख्य रानियां। कौशल्या के सुबाला आदि कई नाम हमारे उत्तर पुराण में प्राप्त होते हैं। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा सभी पुराणों का मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरी भी बात इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। काल पाकर कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, कैकेयी से भरत और शत्रुओं का नाश करने वाला का तात्पर्य शत्रुघ्न सुप्रभा से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये 4 पुत्र। रामचंद्र जी की सीता से शादी हो गई आगे। ये एक पक्ष। दूसरे पक्ष की ओर थोड़ा सा बढ़िए बच्चों, ऑपोजिट पक्ष की थोड़ी बात करते हैं आज। वहां पर केकसी एंड रत्नश्रवा दोनों की शादी हुई। ये दूसरा ब्रांच करेंगे आप, दूसरा गैप छोड़िए इसमें। रत्नश्रवा और केकसी दोनों की शादी हुई और इनसे 4 संतान उत्पन्न हुए। रावण, कुंभकर्ण, चंद्रनखा, विभीषण। ये 3 सगे भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और चंद्रनखा तो भाई आगे चलकर राजा मय की लड़की मंदोदरी से रावण की शादी हुई और मंदोदरी से उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। वैसे आप जानते होंगे रावण प्रतिनारायण का जीव था। इनकी 18,000 पत्नियां थी कुल। मूल पटरानी मंदोदरी, इनसे 2 संतान की उत्पत्ति हुई। एक तो मेघजीत, मेघनाद और इंद्रजीत। मेघनाद और इंद्रजीत 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब मैं थोड़ी रामायण चालू कर लेता हूँ बच्चों। मैं थोड़ा सा अभी एक रफ स्ट्रक्चर बता दिया है, कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु में बताता जाता हूं। रावण किसी टाइम में बहुत ताकतवर हो गया, तब से मैं कथा प्रारंभ करता हूं। उसने खुश होकर 2 सगे भाइयों को बुलाया जो वानर वंशी थे, सूर्यरज और अक्षरज। इसका भी एक छोटा टेबल अलग से लिख लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं जब पुराण पढ़ता था तब मुझे बार बार लगता था चार्ट और टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए था। ये जो मुझे लगा कि ऐसा होता तो टाइम बचता, वो मैं आपको दे रहा हूँ। 2 सगे भाइयों को बुलाया, सूर्यरज और अक्षरज। और सूर्यरज को उन्होंने किष्किंधापुर दे दिया, जाओ एंजॉय। और राजा महाराजा देते ही रहते थे, उस बहाने लोगों को अपना बनाते थे। और अक्षरज को बुलाकर उसे किष्कुपुर दे दिया। किष्किंधापुर और किष्कुपुर दे दिया, एंजॉय करो। आगे चलकर सूर्यरज के, अभी आपको महत्व समझ में आएगा। मैं अनइम्पॉर्टेंट आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत सारी काट छट करके बात कर रहा हूं आपसे। सूर्यरज के 2 पुत्र हुए बच्चों, सुग्रीव और बाली। अक्षरज के 2 पुत्र हुए, नल और नील। नल आपके बाथरूम का नहीं, और नील
आपकी बाथरूम की नहीं। आगे बढ़ना है बच्चों। अब ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आगे चलकर क्या हुआ बच्चों, बाली है ना, बाली थोड़ा उसे घमंड हो गया और दुराचार करने लग गया। रावण ने एक दिन उसे बुलाया, लेकिन वो क्यों आता? रावण ने एक संदेशा भेजा, मेरी भाषा में मैं बात करूं तो मैं अच्छे से, मुझे इजाजत दे दीजिए आप। तुम जिस स्थान पर खड़े हो अभी, वो तुम्हारे बाप को मैंने दी है ये जगह। तुम एहसान फरामोशी मत करो, नहीं तो तुम्हें नियंत्रण में लाने के लिए हमें और पैतरों का प्रयोग करना पड़ेगा। बाली तब भी कहाँ मानने वाला था। फिर रावण ने ले लिया घेरे में उसे। जब घेरे में ले लिया तो बाली को समझने में देर नहीं लगी, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कर दिया उसने। जैसे ही बाली ने सरेंडर किया, बाली को ये ख्याल में आ गया, बाली पात्र तो पता ही होगा बच्चों आपको रामायण का, गुड। जैसे बाली ने सरेंडर किया, ये पुराण में कई जगह मिलेगी, जैसे ही युद्ध हार जाते थे वे स्वाभिमानी राजा महाराजा लोग किसी के अधीनता में रहना पसंद नहीं करते थे। फिर बाली ने तुरंत एक विचार किया कि किसी के अधीनता तो अपन ने स्वीकार नहीं की आज तक, अपन एक काम करेंगे, अभी नहीं रहेंगे गृहस्थी में। उसने दिगंबर दीक्षा ले ली बच्चों। जैसे उसने दीक्षा ले ली, सुग्रीव को लगा कि रावण के साथ पंगा ना हो जाए अपना भी, अपना भाई तो गड़बड़ करके चला गया। तो सुग्रीव ने अपनी बहनें, अपनी लड़कियां रावण को ब्याह दी शादी के लिए। अभी इस बहाने उसने बहन ही दे दी अपने रावण से, तो इस बहाने रावण की टीम बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो। और इसीलिए रावण के पास बहुत बड़ी ताकत थी, रावण स्वयं विद्याधर था। कहते हैं वैसे रावण भी ये समझता था राम की कोई औकात नहीं है मेरे साथ लड़ने की, क्योंकि वो एक भूमि गोचरी आदमी है। मैं विद्याधर हूँ, हजारों विद्याओं का मैं मालिक हूँ, वो तो चलने वाला है भूमि पर। मेरी एक एक विद्या का रक्षक एक एक हजारों व्यंतर है, ये मेरी बराबरी कहाँ से कर पाएगा? ये आम बात थी, आम। खैर, रावण की ताकत यह भी थी कि उसने सुग्रीव को जोड़ दिया। अब दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हो, अक्षरज के दो पुत्र नल और नील, वे भी सावधान हो गए। उन्होंने समझा हमारे बाप को भी इन्होंने जगह दी थी। आज जो भी कुछ हम खड़े हैं यहाँ पर, जो भी कुछ हमारी हैसियत है आज, वो इन्हीं की बदौलत है। तो ये भी एक टीम का हिस्सा बन गए। रावण की ताकत आप देख पा रहे होंगे बढ़ती जा रही थी। काल पाकर रावण की बहन चंद्रनखा, दो नाम आते, शूर्पणखा भी आता है, चंद्रनखा मोर ओवर आ रहा है, मैं चंद्रनखा ही बोल रहा हूं। काल पाकर चंद्रनखा का विवाह खरदूषण से कर दिया। आप समझ रहे हो बच्चों, खरदूषण कौन हो गया रावण का? राइट, कौन हो गया? बहनोई हो गया, बहनोई, बहन का पति, जीजा आज की भाषा में, समझ में आता है। तो उसकी शादी हो गई। अब मैं कहां पर खड़ा था उससे पहले एक प्रसंग की मैंने बात कही। हाँ, नलिनी भी हो गए। एक बार की बात है, रावण के साथ वरुण नाम का एक राजा उलझ गया। कौन? वरुण। अब जब ये लड़ाई चल रही थी, वरुण थोड़ा भारी पड़ गया, लेकिन इतना भारी पड़ गया कि वीक पॉइंट रावण का खरदूषण था। खरदूषण को उसने बांध दिया। जैसे खरदूषण को अपनी विद्याओं से बांध दिया,
वरुण राजा ने, रावण को लगा ये तो दांव फंस जाएगा, अपन कुछ करेंगे तो उसको मार देगा वो। तो रावण ने एक चिट्ठी भेजी, जो मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए आप। सुनहरा अध्याय उसकी किताब में कैसा जुड़ता गया वो मैं बता रहा हूँ। रावण की टीम कैसे फलती फूलती गई। तो रावण ने फटाफट एक चिट्ठी लिखी। उसका पुराना दोस्त उसे याद आया, राजा प्रहलाद। इस नाम को याद रखिए एक आध मिनट के लिए। राजा प्रहलाद के कोर्ट में उसका दूत गया और कहा, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आज तक जितने भी एहसान मैंने किए उसके बदले में केवल इतनी सी अपील है, जो संकट मेरे सामने वरुण का आकर खड़ा हुआ है, तुम मेरे साथी बनो, और भी तुम्हारे जितने भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उनको हिस्सा बनाओ, प्लीज हेल्प मी कम। जैसे प्रहलाद के कोर्ट में दूत ये पढ़ रहा था, प्रहलाद डेरिंग वाला, कलेजा वाला आदमी था, आपको आगे पता चलेगा। जैसे ही प्रहलाद को ये बोला जा रहा था, प्रहलाद ने कहा गाड़ी लगाओ फटाफट। गाड़ी लगाओ मतलब लड़ाई की तैयारी कराओ। तो जैसे उन्होंने आज्ञा दी, पवनंजय वही बैठे थे, पवनंजय उनके पुत्र। समझ में आता है बच्चों? और पवनंजय का पुत्र हनुमान। तो ये पवनंजय ये बोले पिता को, प्रहलाद को, मैं रहते हुए आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी, मैं हूं, आपको क्या काम कराना है? रावण को हेल्प कराना है, वरुण कर देते उसको, काम करके आ जाता हूं मैं। तो पवनंजय ने, और पवनंजय ने जरा में ही साथ देकर वरुण पर जीत हासिल की। रावण बहुत खुश हो गया। रावण ने खुशी से अपना एक भांजा, भांजा मतलब कौन? चंद्रनखा का पुत्र, उन्होंने पुत्री सॉरी वेरी सॉरी भांजी पुत्री उन्होंने ब्याही हनुमान को। आप समझ रहे हो बच्चों? इस बहाने हनुमान भी उनकी टीम का एक हिस्सा बन गया है, उनका फैमिली मेंबर बन गया, दोस्त नहीं केवल। समझ रहे? खरदूषण हनुमान का कौन हो गया? ससुर हो गया। और वहां पर सुग्रीव भी उन्हीं की टीम का आदमी था। किनके? ये रावण की टीम के लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे बच्चे। सुग्रीव भी बहुत इंप्रेस्ड हो गया हनुमान से। जिस हनुमान ने, सॉरी पवनंजय, जिस पवनंजय ने रावण की हेल्प करके, उससे सवाया काम करके वरुण को जीत लिया, तो अनायास he started attracting the attention, और उसका पुत्र हनुमान उसी के अनुरूप था बच्चों। तो हनुमान का भी बड़ा योगदान, युद्ध कला में निपुण जानकर उसे ही लड़की दी मूल में। किसकी? चंद्रनखा की। सुग्रीव ने वहां पर क्या किया समझ लीजिए। सुग्रीव ने भी अपनी लड़कियां, अनंग कुसुमा नाम की एक लड़की हनुमान को ब्याही। इस बहाने हनुमान, सुग्रीव, रावण आपस में इंटैक्ट हो गई है सब। अभी बात चलती रही और यहां पर चलो टाइम हो गया आज, अभी शेष चर्चा हम कल करेंगे। कथा आधे तक आई है। मैं अभी आज क्या क्या बता पाया हूं वो मैं थोड़ा आपको समराइज करता हूं कुल 1 मिनट में। मैं राम के फैमिली का केवल परिचय दिया है आपको। वहां का इंटरनल बैकग्राउंड अभी मैंने कुछ भी नहीं खोला है। मूल रामायण कैसे क्या कहा चालू होगा। मैं रावण का जरूर आपको ये बता रहा हूं, उनके राजकीय ताकत कैसे बढ़ती रही। हनुमान, नल, नील, सुग्रीव आदि सब उनके टीम के थे और ये सब विद्याधर थे। इस प्रकार वो एक ताकतवर राजा माना जाता था। शेष चर्चा कल। ओम।